श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज शुक्रवार है, साथ ही अमावस्या तिथि भी व्याप्त है। ऐसे में आज के दिन किया गया कोई भी सरल सा भी कार्य न लाख गुना फल को प्राप्त करवाने में सहायक होगा। रात्रि तक जब भी समय मिले घर पर इन उपायों को कर लीजिएगा। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कई लंबे समय से हम सभी को कई उपाय बतलाते आ रहे हैं, तो उन उपायों को संपूर्ण रूप से आप लाभ प्राप्त करें, जीवन में आने वाली दुख तकलीफों को दूर करें और सब कार्य इनसे सिद्ध होंगे, ऐसी प्रार्थना करते हुए माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए आज इन उपायों में से जैसे मैं आपको 4 उपाय बताऊंगी, कोई एक कार्य कर लीजिएगा। पैसा गलत जगह खर्च होता है, रोग दोष में जाता है, या जो है धन के आगमन नहीं है, बरकत नहीं है, तो आप सभी को सबसे पहले यह नियम घर पर बना लेना चाहिए। जब भी सैलरी आती है, प्रथम बार घर में पैसे आते हैं घर खर्च के, तो उन्हें आपको थोड़ी देर जो है अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी का स्मरण ध्यान करते हुए जरूर से रखना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से हमेशा पैसों में बरकत होती है। गुरुजी की जो भक्तजन बहुत लंबे समय से कथा सुनते आ रहे हैं उन्हें यह बात पता होगी। गुरुजी कहते हैं जब महीने के प्रथम में सैलरी आती है या पैसे घर पर आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले भगवान जी के मंदिर में आपको समर्पित करना चाहिए, प्रार्थना करते हुए कि हे धन लक्ष्मी, हे स्थिर लक्ष्मी, हे अष्ट लक्ष्मी, हे ग्रह लक्ष्मी, हे अन्नपूर्णा माता, मेरे इस पैसे को आप बरकत के स्वरूप में जो है पूरे परिवार की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाएं। अनावश्यक स्थानों पर खर्च ना हो, दवाई वाहन इत्यादि में ब्याज मेरा पैसा ना जाए, इस तरह से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले भगवान द्वारा दी गई यह लक्ष्मी है उन्हें समर्पित करें, उनका धन्यवाद करें और बरकत की प्रार्थना कर कर अपने घर की तिजोरी में पैसे को रखना चाहिए। साथ ही शुक्रवार के दिन 1 रुपया ही सही, 2 रुपया ही सही, आप सभी को जो है गौ माता के किसी गौशाला इत्यादि में, जो कि माता रानी के अष्ट स्वरूपों के रूप में गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, तो किसी गौशाला में शुक्रवार के दिन दान करने के लिए अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार भले ही आप 5 रुपये दान करें, 10 रुपये दान करें, इससे अधिक करें, परंतु अपने घर में एक छोटी सी गुल्लक बना लीजिए या किसी मंदिर में श्री माता लक्ष्मी सत्यनारायण भगवान का मंदिर होता है, स्वरूप होता है कोई भी, वहाँ पर आप सभी थोड़ा सा दान करके आए, बहुत शुभ यह फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। शुक्रवार के दिन आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें, कोई उधार इत्यादि मांगने आए तो देने से बचें, यह सही नहीं माना जाता। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। आज मैं बात कर रही थी आप सभी को घर पर किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय की, तो आपको मात्र 1 लौंग लेना है। लौंग जो है 1 जोड़े में होना चाहिए, मात्र 1 की संख्या में नहीं हो। घर पर माँ लक्ष्मी का स्वरूप जहाँ पर विराजमान है ना, आपने घर की मूर्ति फोटो बना रखी है, कोई स्थान ऐसा निर्धारित है जहाँ पर आप शुक्रवार की सरलतम पूजा करते हैं, तो वहाँ पर आप सभी क्या करेंगे कि चौमुखा जो है 1 दीपक लगाएंगे माँ अष्टलक्ष्मी का ध्यान करते हुए। तो आप सभी को चौमुखा दीपक लगाना है, संभव हो तो नहीं होने की स्थिति में सामान्य घी का दीपक, लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी का आवाहन करते हुए ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का ध्यान करते हुए आप सभी जो है 1 दीपक प्रज्वलित करेंगे शाम के समय। हाथ पैर कुल्ला इत्यादि करने के बाद आप सभी 1 रुमाल के बराबर छोटा सा कपड़ा ले लेंगे। आज के दिन लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना और लाल रंग की वस्तुओं का उपाय और महादेव को समर्पित करना, श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित करना शुभ कार्यों के रूप में जाना जाता है। तो आप माता लक्ष्मी का ध्यान आवाहन करते हुए एक छोटा सा टुकड़ा जो है घर के मंदिर के स्थान पर रख लीजिए। उसमें थोड़ा सा रखना है आपको अक्षत, अक्षत खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की संख्या 11, 21 आपकी इच्छा है, आप कितने रखना चाहते हैं। उसके पश्चात जो है आप सभी को लौंग का जोड़ा उस अक्षत में रख लेना है। रखने के बाद आप सभी को 1 लाल फूल भी रखना है। यह सभी चीज़ें आपको पोटली के स्वरूप में मौली से बांध देनी है। महालक्ष्मी नमो नमः का जाप करते हुए आप सभी को इस पोटली में धूप दीप नैवेद्य इत्यादि समर्पित करना है। उसके बाद पूरी रात दिन शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने इसे समर्पित कर कर छोड़ देना है, पूर्ण रूप से उन्हें समर्पित कर देना है। शुक्रवार के दिन दीपक लगाना घर के मंदिर में, घर के मुख्य द्वार पर माँ लक्ष्मी आएंगी इस भावना के साथ बहुत शुभ माना जाता है। आपको समर्पित कर देना है। यह पोटली आपको सुबह उठानी है। जब आप पूर्ण रूप से पूजा पाठ के कार्य के लिए भगवान जी के पास जाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, तो यह शुक्रवार के दिन आपको उठाकर अपने घर की तिजोरी में माँ लक्ष्मी का आवाहन होगा। घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, किसी भी स्वरूप में परिवार जो है दुख बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होगा। इस भावना से आपको यह पूरी तिजोरी जिसमें लाल फूल, लौंग का जोड़ा और चावल रख रखा है,
वह अपने घर की तिजोरी में रख देना है। लौंग का जोड़ा नकारात्मक ऊर्जा को नाश करने में सहायक है। अक्षत अर्थात जिसका जो है कभी भी इस तरह से अक्षय न हो, अर्थात इतने अखंड सौभाग्य के रूप में जाना जाता है। अक्षत अर्थात कभी जिसका फल क्षय नहीं होता, उसे कहा जाता है। लाल फूल माँ लक्ष्मी को खींचने का कार्य करता है। तो यह सभी चीज़ें आपको जो है लक्ष्मी माता का आवाहन करते हुए अपनी तिजोरी में रख देना है। सरल सा कार्य है, शाम के समय कर लीजिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरुजी कहते हैं शुक्रवार की शाम को प्रत्येक महिला को परिवार में धन की कमी दूर हो, इस कामना के साथ एक कोई दूध, चावल या जो है खीर इत्यादि बनाकर केसर मिश्रित हो तो अति सुंदर है, नहीं तो सामान्य चावल की खीर माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप घर के मंदिर में समर्पित करना है। एक दीपक लगाना है। एक कटोरी में आपको थोड़ा सा दूध और पानी मिश्रित कर एक कटोरी में रख लेना है। उसमें डाल देनी है दूर्वा। ठीक है, रख दी। उसके बाद जो है माता लक्ष्मी के 108 नाम, गूगल की मदद से भी आप जो है इन्हें निकाल सकते हैं, यूट्यूब में भी मिल जाएंगे। 108 माता लक्ष्मी का नाम ध्यान स्मरण करते हुए, लड्डू गोपाल स्वरूप है तो उनके चरणों में, श्री हरि विष्णु की फोटो प्रतिमा है तो उनके चरणों में इस दूध और पानी का जो छीटन कर रखा है, दुर्वा डाल रखी है उसके अंदर, उससे जो है उनके चरणों में श्री हरि विष्णु या लड्डू गोपाल जो भी स्वरूप है छीटन आपको दे देना है। इससे पैसा गलत जगह पर खर्च नहीं होता, घर में धन की आवक होती है, रोग दोष कर्ज कटते हैं और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। घर में जो भी पैसा आता है उसमें बरकत होती है और परिवार में किसी तरह की धन की कमी नहीं होती। साथ ही आप सभी को लग रहा होगा कि मैं मनगढ़ंत उपाय बता रही हूँ, तो गुरुजी की आवाज़ में यूट्यूब में आप सर्च कर इस वीडियो को सुन सकते हैं, आप सत्य पाएंगे। यह बात हो गई 3 उपाय की। अब बात कर लेते हैं जो है अन्य उपाय की। गुरुजी कहते हैं जब जीवन में बहुत अधिक परेशानियां चल रही हों, क्योंकि आज अमावस्या तिथि भी व्याप्त है, आप सभी को क्या करना है, 1 लोटा जल का भर लेना है। जो व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त, रोग दोष से प्रभावित है, नज़र हाई टोक लगती है, मानसिक शारीरिक रूप से उदास रहता है, परेशान है, विवाह के बकारे नहीं बन रहे हैं, संतान नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के उस जल के लोटे को 21 बार उतारा कर लेना है। अर्थात नज़र उतारते हैं ना एंटी क्लॉक, ठीक उसी तरह से आपको उतारा कर नीम वृक्ष के नीचे, क्योंकि नीम वृक्ष के नीचे सभी देवियों का जो है वास होता है। आप गुरुजी के मुख से सुने होंगे नीम वृक्ष, नीमड़ी वृक्ष, और पानी जो होता है वह अग्नि तत्व, वायु तत्व और जल तत्व तीनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि सभी को बैलेंस करने का कार्य करता है। तो पानी से आपने देखा होगा कई बार लोटे इत्यादि से उतारा किया जाता है, तो पानी का जल आपको भर लेना है लोटे में और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको एंटी क्लॉक उतार लेना है 21 बार और नीम वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। आज माता रानी का दिन है, अमावस्या का दिन है, तो इस भाव से कि मेरे बच्चे के या मेरे पति के क्रोध शांत हो जाए, इनके सब कार्य बनने लग जाए, भाग्योदय हो जाए, दुख तकलीफ मिट जाए, इस भावना से आप सभी को यह कार्य कर लेना है। शुक्रवार के दिन बहुत शुभ माना जाता है। घर की साफ सफाई, लाल रंग के कपड़ों को पहनना और खास तौर पर विशेष किसी कन्या को सुहाग की सामग्री दान इत्यादि करना। इससे पहले नमक का उपाय और झाड़ू का उपाय जो घर पर बड़े सरलतम तरीके से किया जा सकता है बताया गया है। कृपया उस वीडियो को भी देखिए, निश्चित ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।